गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक की पेज नंबर 123 में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisects angle A. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, उसमें AB इज इक्वल टू AC है और एंगल B एंड C का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे, मतलब B और C के जो बाइसेक्टर हैं, एंगल B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में एंड हम ज्वाइन कर रहे हैं A को O से। तो हमें शो करना है कि OB किसके इक्वल होगा, OC के, एंड AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, हमें ये शो करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम कैसे शो करेंगे। ये देखिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ABC, इसमें AB AC के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंगल B एंड C का जो बाइसेक्टर है वो मिल रहे हैं एट पॉइंट O में आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड AO को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे हम गिवन। देखिए गिवन क्या है, AB के इक्वल है AC के, ये गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। ABC किसके इक्वल होगा, ACB के, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, और ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एंगल ABC किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। बगल में रीजन मेंशन करेंगे, एंगल्स opposite to the equal sides of a triangle are equal। मतलब वो एंगल्स जो अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के और फिर ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों एंगल का हम हाफ करेंगे या फिर दोनों साइड हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ACB के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ठीक है, पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो हाफ भी इनका एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ACB के। तो देखिए हाफ ऑफ ABC का मतलब है एंगल OBC। ठीक, हाफ ऑफ एंगल ACB का मतलब है एंगल OCB। ठीक, तो देखिए एंगल OBC एंड एंगल OCB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल है उनके दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड होती है वो भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस ये था देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बगल में रीजन लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो जो साइड अपोजिट हैं किसके अपोजिट हैं, इक्वल एंगल्स के और फिर ट्रायंगल के, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब आ जाइए सेकंड नंबर। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, ये दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिएगा, OAB में एंड OAC में OA इज इक्वल टू OA दोनों में है, कॉमन है। OA इज इक्वल टू OA हम कॉमन लिखेंगे। ठीक है,
फिर ये साइड दोनों में इक्वल है तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ भी रीज़न मेंशन करेंगे कि कॉमन है। ठीक है, लास्ट अभी हमने प्रूफ किया कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, तो लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, लिखेंगे प्रूव्ड एबव। ये रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये गिवन है, इसको मैंने कॉमन लिख दिया, ये कॉमन नहीं होगा, ये क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, ये कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये आपका गिवन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये आपका प्रूफ किया अभी आपने एबव। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ ए सी के, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ ए सी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, तो एंगल बी ए ओ मीन्स ये एंगल, एंगल सी ए ओ मीन्स ये एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी से। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी। तो एंगल बी ए ओ किसके इक्वल हो गया, एंगल सी ए ओ के बाई सी पी सी टी के से, और जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो हम लिखेंगे एंगल लिखेंगे ओ ए, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. एक isosceles triangle है ABC जिसमें altitudes BF and CF drawn की गई हैं equal sides AC and AB के ऊपर। हमें ये बताना है, हमें ये शो करना है कि जो ये altitudes हैं यानी BE and CF ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है। ठीक है, देखिए गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स हैं, बी ई एंड सी एफ आर। ठीक है, ए बी इक्वल है ए सी के एंड बी ई एंड सी एफ जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, अब हम आएंगे इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, ट्रायंगल ए ई बी यानी ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एफ सी मतलब ये ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे आप एंगल ए दोनों में है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिखेंगे। ठीक है, फिर ये साइड इसके इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, थर्ड ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए ई बी यानी एंगल ए ई बी यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए एफ सी के यानी इस एंगल के, तो एंगल ए एफ सी, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के, दोनों क्या कितने डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एफ सी, मतलब ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ सी के बाई ए एस। अब इसमें ए एस लग रही है, देखिए एंगल एंगल और साइड, तो हम लिखेंगे बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से।
ठीक, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बी ई इक्वल टू सी एफ होगा। कैसे होगा? बाई सी बी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी एफ होगा। बी ई किसके इक्वल होगा? सी एफ के बाई सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यही हमें प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 3 मैंने बता दिया, 4 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. Triangle ABC and triangle DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है BC। तो हमें शो करना है कि एंगल ABD किसके इक्वल होगा? एंगल ACD के। मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे, शो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। एंड बी डी इक्वल है सी डी के। बी डी इक्वल है सी डी के। ध्यान से देखिएगा, ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। और बी डी इक्वल है सी डी के। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लेट us join A to D। ठीक, चलिए हम ज्वाइन करेंगे A को D से। A है, इसको D से ज्वाइन करते हैं। हमने A को D से ज्वाइन कर दिया तो देखिए अब हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी। मतलब ये दो नए ट्रायंगल मिल रहे हैं, हम इन्हें कंसीडर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी दोनों ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे क्या क्या कॉमन है। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है। फिर बी डी इज इक्वल टू सी डी है, बी डी इज इक्वल टू सी डी है, ये भी गिवन है। ठीक, और ए डी इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन है। ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। जब देखिए ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो ये एंगल है इस ट्रायंगल का और ये एंगल है जो इस ट्रायंगल, दोनों वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे बाई सी पी सी टी से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो एंगल ए बी डी यानी ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी के, यानी इस एंगल के। और यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 5 तक आपको पढ़ा दिया है। 2 और 4 आपके लिए होमवर्क है। इस एक्सरसाइज को घर में लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, क्योंकि ये दोनों, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने ज्वाइन किया ए को डी से। ठीक है, फिर हमने ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसमें बी डी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस एस एस
कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से।